कभी सोचा है कि कोई चीज एक ही वक्त पर दो अलग अलग जगहों पर कैसे हो सकती है? या फिर दो चीजें, चाहे वो एक दूसरे से अरबों मील दूर हों, फिर भी इंस्टेंटली जुड़ी रह सकती हैं? आज हम क्वांटम मैकेनिक्स की एक ऐसी ही रहस्यमयी दुनिया में उतरने वाले हैं जहां हमारे जाने पहचाने रियलिटी के सारे नियम टूट जाते हैं। ये सवाल सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? पर सच तो ये है कि यही वो सवाल है जो हमें क्वांटम दुनिया के बिल्कुल दिल में ले जाता है। ये एक ऐसी जगह है जहां छोटे से छोटे कण लहरों की तरह बिहेव कर सकते हैं और हकीकत तब तक तय नहीं होती जब तक हम उसे देख नहीं लेते। तो चलिए इस अजीबोगरीब दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। सोचिए, 20वीं सदी की शुरुआत हो रही थी और मैक्स प्लैंक, एल्बर्ट आइंस्टाइन और नील्स बोर जैसे कुछ ब्रिलियंट माइंड्स ने फिजिक्स की पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। उन्होंने एक ऐसी नई हकीकत की खोज की, एक क्वांटम हकीकत जो हमारी रोजमर्रा की समझ से बिल्कुल परे थी। इन तीनों ने मिलकर ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। देखिए, सबसे पहले प्लैंक ने कहा कि एनर्जी लगातार नहीं बहती बल्कि छोटे छोटे पैकेट्स में आती है। फिर आइंस्टीन ने उसी आइडिया को रोशनी पर लागू कर दिया और फिर बोर ने हमें दिखाया कि अरे, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो भी इन्हीं नियमों को मानते हैं। यहीं से क्रांति की शुरुआत हुई। तो अब सवाल ये है कि इस क्वांटम दुनिया के नियम हैं क्या? चलिए इसके दो सबसे अजीब और सबसे जरूरी सिद्धांतों को समझते हैं, द्वैतवाद और सुपरपोजिशन। यकीन मानिए, यही वो नियम है जो क्वांटम मैकेनिक्स को इतना अनोखा बनाते हैं। ये क्वांटम मैकेनिक्स का एक बहुत ही फंडामेंटल प्रिंसिपल है। सोचिए, एक इलेक्ट्रॉन एक ही समय में एक ठोस गेंद की तरह एक पार्टिकल भी हो सकता है और पानी में उठने वाली लहर की तरह एक वेव भी। वो क्या बनेगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम उसे देख कैसे रहे हैं। मतलब हमारा ऑब्जर्वेशन ही उसकी पहचान तय करता है। ये एक्सपेरिमेंट क्वांटम दुनिया की सबसे अजीब बात को दिखाता है। जब हम ये देखने की कोशिश नहीं करते कि एक इलेक्ट्रॉन किस छेद से गुजर रहा है, तो वो एक लहर की तरह दोनों छेदों से एक साथ गुजर जाता है और स्क्रीन पर एक पैटर्न बनाता है। लेकिन जैसे ही हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि वो किस छेद से गया, वो फौरन एक कण की तरह बिहेव करने लगता है और वो पैटर्न गायब हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? हमारा सिर्फ देखना ही हकीकत को बदल देता है। ये एक बहुत ही माइंड बेंडिंग आइडिया है। इसे ऐसे समझें, जैसे एक सिक्का हवा में घूम रहा है, तो वो न तो हेड्स है और न ही टेल्स, बल्कि दोनों होने की संभावनाओं का एक मिक्स है। क्वांटम कण भी जब तक हम उन्हें मापते नहीं हैं, ठीक इसी तरह अपनी सभी पॉसिबल स्टेट्स में एक साथ मौजूद होते हैं। और यही सुपरपोजिशन की ताकत है जो क्वांटम कंप्यूटर्स को सुपर पावरफुल बनाती है। देखिए, एक नॉर्मल कंप्यूटर का बिट या तो 0 हो सकता है या 1, सिंपल। लेकिन एक क्वांटम बिट, जिसे क्यूबिट कहते हैं, वो एक ही समय में 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 0 और 1 दोनों एक साथ भी हो सकता है। ये उन्हें एक साथ कई कैलकुलेशंस करने की एबिलिटी देता है, जिससे वो कुछ समस्याओं को क्लासिकल कंप्यूटरों से कई ज्यादा तेजी से हल कर सकते हैं। अब आते हैं उस चीज पर जिसे खुद आइंस्टाइन ने स्पूकी यानी डरावना कहा था, क्वांटम एंटेंगलमेंट। ये क्वांटम फिजिक्स के सबसे रहस्यमयी पहलुओं में से एक है, फॉर श्योर। कल्पना कीजिए कि आपके पास दो जादुई सिक्के हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर एक पर हेड्स आता है तो आप तुरंत जान जाते हैं कि दूसरा सिक्का, चाहे वो चांद पर ही क्यों ना हो, उस पर टेल्स ही आएगा। एंटेंगल्ड कण भी कुछ इसी तरह से रहस्यमयी तरीके से जुड़े होते हैं। एक की स्टेट जानते ही दूसरे की स्टेट तुरंत पता चल जाती है। ये कनेक्शन इतना इंस्टेंट होता है कि ये फिजिक्स के सबसे बड़े नियम को तोड़ता हुआ लगता है कि कोई भी चीज प्रकाश की गति से तेज नहीं चल सकती। और सबसे हैरानी की बात यह है कि अनगिनत प्रयोगों ने इसे सच साबित किया है। तो आप सोच रहे होंगे कि इन सब अजीबोगरीब थियरीज का हमारी असली दुनिया से क्या लेना देना है? बहुत कुछ। क्वांटम मैकेनिक्स सिर्फ किताबों की बातें नहीं है, ये उन टेक्नोलॉजीज की बुनियाद है जिन्हें हम हर रोज इस्तेमाल करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। आपका स्मार्टफोन, लैपटॉप, सुपर कंप्यूटर, हर मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ट्रांजिस्टर पर निर्भर करता है। और ये ट्रांजिस्टर्स इसलिए काम करते हैं क्योंकि हम क्वांटम मैकेनिक्स का इस्तेमाल करके सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉनों के बहाव को कंट्रोल कर सकते हैं। सच तो ये है कि क्वांटम दुनिया के बिना डिजिटल क्रांति कभी होती ही नहीं। लेजर भी क्वांटम मैकेनिक्स का एक कमाल का उदाहरण है। वे एटम्स में इलेक्ट्रॉनों को एक खास एनर्जी लेवल पर एक्साइट करके काम करते हैं, जिससे वे सब एक साथ एक ही रंग की रोशनी छोड़ते हैं। ये प्रिसाइज कंट्रोल ही लेजरों को इतना शक्तिशाली और यूजफुल बनाता है। जैसा कि हमने पहले बात की,
सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट क्वांटम कंप्यूटरों को अनबिलीवेबल शक्ति देते हैं। ये कंप्यूटर नई दवाएं और मटेरियल्स डिज़ाइन करने से लेकर ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने जैसी मुश्किल से मुश्किल समस्याओं को हल करने में हमारी मदद कर सकते हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती, ये क्वांटम टूलकिट लगातार बड़ा हो रहा है। क्वांटम क्रिप्टोग्राफी हमें अनहैकेबल कम्युनिकेशन दे सकती है। क्वांटम सेंसर्स हमें अविश्वसनीय सटीकता के साथ चीज़ों को मापने की इजाज़त देंगे। ये टेक्नोलॉजी हमारे जीने और काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदलने वाली है। लेकिन ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। सच तो ये है कि ये अभी शुरू ही हुई है। दुनिया भर के फिजिसिस्ट्स लगातार हमारी जानकारी की सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं और क्वांटम दुनिया के और भी गहरे रहस्यों से पर्दा उठा रहे हैं। आज फिजिक्स के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है क्वांटम मैकेनिक्स, यानी बहुत छोटी चीज़ों के सिद्धांत, और सामान्य सापेक्षता यानी बहुत बड़ी चीज़ों के सिद्धांत को एक साथ लाना। एक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग हमें ब्लैक होल के अंदर क्या होता है या ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई जैसे बड़े सवालों के जवाब देने में मदद कर सकती है। और आखिर में एक ऐसा सवाल जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, क्या हर बार जब कोई क्वांटम माप होता है तो एक नया ब्रह्मांड बन जाता है जहां हर मुमकिन नतीजा एक अलग हकीकत में सच होता है? ये मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन है और ये हमें याद दिलाता है कि हम अभी भी इस अजीबो अद्भुत क्वांटम दुनिया को समझना शुरू ही कर रहे हैं। भविष्य में और न जाने कितने रहस्य उजागर होंगे।